हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोगों को पसंद आया होगा आई होप, क्योंकि आप लोगों ने लाइक भी किया है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे आप लोग। यहाँ तक कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। और कीप इट ऑन, इससे आगे भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पीछे एक वीडियो बनाया था एंगल्स के बारे में, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बताया था और एंगल का मेजरमेंट करना है उसके लिए 3 सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, सेंटीसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बोला भी था कि अब हम लोग इसके आगे के वीडियो में तीनों सिस्टम्स के बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तीनों सिस्टम के रिलेशन के बीच में पढ़ते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम एंड सेंटीसिमल सिस्टम। ठीक है, तीनों सिस्टम के बीच में अब क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को समझना कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं करेंगे, छोटा सा ही है, आपको याद भी हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया, रेडियन को बताया। तो अब आप बात को समझिए, एक रेडियन क्या होता है कि एक आर्क ऑफ लेंथ होनी चाहिए जो इक्वल टू रेडियस होनी चाहिए, तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन बनेगा। तो अब आप बात को समझिए कि उसका एक रिलेशन होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसे ही अपन बोलेंगे कि पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री। मतलब आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर आपने 180 डिग्री का वो बना के रखा है, ये पूरा 180 डिग्री है आपका। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि एक एक रेडियन करके टोटल कितने रेडियन आएंगे इसमें। यहां मान लीजिए ये एक रेडियन बन रहा है, ये एक रेडियन बन रहा है, ये एक रेडियन बन रहा है, तो ऐसे करके 180 डिग्री में टोटल कितने रेडियन आएंगे अगर कोई बोले तो आप बताएंगे कि 180 डिग्री में आते हैं पाई रेडियन। कितने रेडियन? पाई रेडियन। ठीक है, तो अब आप बात को समझिए, 180 डिग्री में पाई रेडियन आता है। और फिर ग्रेड्स की बात करनी है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल में होते हैं 90 डिग्री, लेकिन सेंटीसिमल सिस्टम के एक राइट एंगल में कितने ग्रेड्स होते हैं? 100 ग्रेड्स। तो 90 डिग्री में कितने ग्रेड्स हो गए? देखिए 1 राइट एंगल लिख रहा हूं, 1 राइट एंगल में कितने डिग्री? 90 डिग्री। और ग्रेड्स की बात करूं तो कितने ग्रेड्स होते हैं? 100 ग्रेड्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, 1 राइट एंगल में कितने डिग्री? 90 डिग्री। और कितने ग्रेड्स होते हैं? 100 ग्रेड्स। तो यहां पर अगर मैं 180 डिग्री कर दूं तो यहां टोटल कितने ग्रेड्स हो जाएंगे? 200 ग्रेड्स। तो पाई रेडियन में 180 डिग्री और कितने ग्रेड्स होते हैं? 200 ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो यही थी एक मेन रिलेशनशिप है हमारा ये तीनों सिस्टम के बीच में। और इसी रिलेशनशिप का यूज करके हम क्या बनाने वाले हैं? क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो अभी हमने जैसे समझा रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सर्कुलर सिस्टम एंड सेंटीसिमल सिस्टम। तो क्या रिलेशन निकला? पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री और 180 डिग्री में आप बोल सकते हो 200 रेडियन, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो पाई रेडियन में 200 रेडियंस होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, कब? आपके सेक्साडेसिमल सिस्टम में। और 1 राइट एंगल में कितने ग्रेड्स होते हैं? 100 ग्रेड्स होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सेंटीसिमल सिस्टम में। तो ये तीनों पार्ट्स इक्वल हो गए। अगर मैं दोनों से 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 90 इंटू 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। और 100 ग्रेड्स इंटू 2 कर दिया तो कितना हो गया? 200 ग्रेड्स। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो 180 डिग्री में 200 ग्रेड्स होते हैं, या आप बोल सकते हो पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो पाई रेडियन में 200 ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे जैसा भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस रिलेशन का यूज करके अपन कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। अब देखिए सीधा सीधा बात है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। किसे कन्वर्ट करें? डिग्री को कन्वर्ट करें किस में? रेडियन में। ठीक है,
तो जैसा कि मान लीजिए पहला अपन ले लेते हैं, एकदम बेसिक से उठाता हूँ। सबसे पहले लिख देता हूँ 360 डिग्री को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए किसमें, रेडियन में। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया, रिलेशन मेरा क्या था, पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अब मेरे को 180 को कितना बनाना है, 360। तो दोनों साइड क्या क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। तो मेरा क्या बन गया, 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। तो सीधी सीधी बात है कि 360 डिग्री को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 पाई रेडियन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, पाई रेडियन मैंने लिखा है, ये एंगल को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट नहीं करेंगे। जब भी इसके सामने रेडियन लिखा है मतलब ये एंगल को शो कर रहा है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं करनी है, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 90 डिग्री लाना है। तो 90 डिग्री के लिए क्या अपन लिखेंगे, पाई रेडियन कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो अपन क्या कर देते हैं, दोनों साइड 2 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाई 2 रेडियन, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2। मतलब आपका पाई बाई 2 रेडियन में कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इसके बाद जैसे सपोज कीजिए मेरे को लाना है 45 डिग्री को। 45 डिग्री अब मैं कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा 180 डिग्री में मेरे पास होते हैं पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना हो गया, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो मेरे को कितने डिग्री चाहिए, 45 डिग्री चाहिए। तो दोनों साइड क्या कर दूंगा, 45 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 45 से 180 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री में कितना रेडियन हो गया, पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। अब सपोज कीजिए मेरे को लेना है 270 रेडियन, सॉरी 270 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे को कन्वर्ट करना है 270 डिग्री को। तो 270 डिग्री कैसे होगा, फिर से वही लिखूंगा, 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर मान लीजिए मेरे को चाहिए 270 डिग्री, तो यहाँ पे 270 डिग्री, तो यहाँ पे भी 270 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई बाई 180 इतना रेडियन। तो यहाँ पर आप काटेंगे तो 90 टाइम्स में काटिए, 93 जा 270 और 92 जा 180, तो 3 पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 270 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 3 पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप बोलोगे ये तो सब देखा देखा सा लग रहा है, कुछ नया सा देखते हैं। तो एक दो और देखा देख लीजिए, फिर कुछ नया बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप मेरे को लेना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को आप क्या लिखोगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। दोनों साइड 30 लाना है, बाई 6 कर देते हैं। तो लिख देते हैं डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बाई 6, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। और अब इसके बाद आपको एक और बता देता हूँ, कौन सा, 6 वाला बता देता हूँ, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में अपन लिख दिए पाई रेडियन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री बाई 3, और ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। तो ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री इन पाई बाई 3 रेडियन। तो ये बेसिक एंगल्स हैं। अब आपको याद रखना होगा 11th में 10th तक आप 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री बोलते थे, लेकिन अब आप बात करोगे रेडियंस में, ठीक है। आगे की क्लास में अब जो भी बात होगी किस में होगी, रेडियंस में होगी। अगर मैं आपको बोला 360 डिग्री, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए 2 पाई रेडियन। 90 डिग्री बोला, तुरंत क्लिक होना चाहिए पाई बाई 2 रेडियन। 45 डिग्री बोला, तुरंत याद होना चाहिए पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। 270 डिग्री बोला, 3 पाई बाई 2 रेडियन। 30 डिग्री बोला, पाई बाई 6 रेडियन। 60 डिग्री बोला, पाई बाई 3 रेडियन। तो आपको ये सारी चीजें अब याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये तो जाने पहचाने एंगल्स थे, अब कुछ नए एंगल्स की बात करते हैं जो अपने को नहीं पता, उसको कैसे लाएंगे, ठीक है। तो कुछ नया एंगल उठाते हैं, चलिए। अब सपोज कीजिए मुझे 6 क्वेश्चन हुए हैं, 7वां क्वेश्चन उठा लेते हैं। सपोज कीजिए मैं उठा ले रहा हूं, अपने मन से उठा लेता हूँ कोई भी एंगल। मान लीजिए 35 डिग्री मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 35 डिग्री को मैं कैसे लेके आऊँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं एकदम बेसिक सी चीज़ लिखूँगा। पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है,
पाई रेडियन। फिर मैं क्या लिखूंगा 1 डिग्री में कितना रेडियन हो गया, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अब बात को समझिए, 35 डिग्री में, 35 डिग्री में कितना हो जाएगा, 35 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर हुआ। और 35 को आप 5 से काट दीजिए, 5 7 जा 7 पाई और नीचे कितना हो जाएगा 36, तो 7 पाई बाई 36 रेडियन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपका 35 डिग्री में होता है 7 पाई बाई 36 रेडियन। क्लियर हुआ ये चीज। तो आपको डिग्री से रेडियन में जाने तो आ गया। और याद रखिएगा जब आप रेडियन लिखते हैं तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं करेंगे, ये एंगल को शो कर रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेडियन है, तो आपका हमेशा रेडियन में जब बात होती है तो आंसर हमेशा पाई के फॉर्मेट में होता है। तो आप याद रखिएगा 35 डिग्री मतलब 7 पाई बाई 36 रेडियन, और यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपन कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में। किसको कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में डिग्री को। ठीक है, तो उल्टा कर दीजिए यहाँ पर और क्वेश्चंस बनाते हैं। ये सब मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, अब बात को समझिए, रेडियन को बदलना है किसमें, डिग्री में, है ना। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कीजिए अपन एक एग्जांपल उठा लेते हैं। मैंने लिख दिया मान लीजिए 11 रेडियन। ठीक है, 11 रेडियन को मेरे को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला है पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो मेरे को 11 रेडियन में चाहिए, तो मैं पहले क्या करूंगा, एक रेडियन में पता करूं कितना डिग्री होता है, तो एक रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, अच्छा अब मेरे को कितना चाहिए, 11 रेडियन चाहिए, तो मैं लिखूंगा 11 रेडियन। तो 11 रेडियन में हो जाएगा 11 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पाई को पाई रहने देना है, नहीं, जब रेडियन होता है सामने तब पाई पाई रहेगा। अभी यहाँ सामने क्या है, डिग्री है, और डिग्री है तो पाई की वैल्यू अपन पुट करेंगे 22/7। याद रखिएगा जब सामने डिग्री दिखे तो पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7। ठीक है, तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा 11 इंटू 180 अपॉन 22, और जो बाई 7 आएगा वो ऊपर कर देते हैं, इतना डिग्री। क्लियर हुआ। अब बात को समझिए, 22 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 से 2 टाइम्स में, 2 से 90 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 7 डिग्री। क्लियर हुआ। मैंने डायरेक्ट कर दिया 11 दूनी 22, 2 से 180 काट दिया 90, 90 इंटू 7, तो कितना डिग्री हो गया 630 डिग्री। मतलब आप बोल सकते हो 11 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 630 डिग्री होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई बात। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सपोज कीजिए मैं एक और क्वेश्चन उठा लिया, सेकंड 4 रेडियन। ठीक है, 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, पाई रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1 रेडियन में कितना डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो मेरे को कितना रेडियन चाहिए, 4 रेडियन। 4 रेडियन में क्या लिखूंगा 4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, और पाई की वैल्यू कितना पुट करेंगे 22/7। तो ये हो गया 4 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7 डिग्री। क्लियर हुआ। अब 22 और कटेगा तो ये 2 से कटेगा तो 11 टाइम्स में, तो 2 इंटू 180 इंटू 7 बाई 11 डिग्री। अभी और समझिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 360 इंटू 7 बाई 11 डिग्री। अभी ये 7 और मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसके जगह थोड़ा सा और सेकंड मिनट तक जाऊंगा मैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 छक्के 42 का 2, 4 7 21 और 4 25, इतना डिग्री। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए ये दोनों डिवाइड होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, मैं डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए हैं क्या, 1 को तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ ना, 2520 को किससे, 11 से, तो क्या आएगा ध्यान से देखिए, 2520 11, तो कितना हो गया 11 दूनी 22, 3 बचा, ये 2 उतरा, 11 दूनी
22, ये 10 और ये वाला 0 उतरा, 11 निया 99, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, 2520/11 को मैं लिख सकता हूँ 229 1/11। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना, ये भी डिग्री था, ये भी क्या होगा? डिग्री होगा। क्लियर है? 229, जो ये 229 है ये लिखा, भागफल या डिवाइजर बोलते हैं, और सॉरी कोशेंट, और यहाँ पर क्या है, ये रिमाइंडर या शेषफल ये ऊपर, और ये क्या अपना भाजक है डिवाइजर वो नीचे। ठीक है, तो 229 1/11 डिग्री। तो मैं इसे अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 229 1/11 डिग्री। अब इसे मैं और स्पेसिफिक कर रहा हूँ, इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, 229 डिग्री, और इसे अलग से लिख दूंगा 1/11 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब मैं डिग्री को किस में बदलूंगा? मिनट में। तो मैं जानता हूं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 1/11 डिग्री में कितना मिनट होगा? तो ये हो जाएगा 1/11 इंटू 60 मिनट, मतलब ये क्या हो गया, 60/11 मिनट। और 60/11 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, अब मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन या चलिए लिख के दिखा देता हूँ। कहाँ पे लिखें? इसे मिटा दे रहा हूँ, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं किसे लिख रहा हूँ, अब मैं 60/11 को क्या लिखूंगा, 60/11 है तो मैं लिखूंगा 60/11, ये क्या हो गया, 5 जा 55 5, तो आप इसे क्या लिखोगे, 5/11 इतना मिनट। तो यहाँ पर ये मेरा क्या बन गया, 60/11 को मैं लिख सकता हूँ 5/11 मिनट। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, ये मेरा अलग से चल रहा था, इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, इसे मैं लिखूंगा 229 डिग्री एंड 5/11 मिनट। और इसे और स्पेसिफिक करूंगा, इसे और क्या लिख सकता हूँ, इसे अब लिखूंगा 229 डिग्री 5 मिनट एंड 5/11 मिनट। ठीक है, अब ये 5/11 मिनट भी चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, ये बदलेगा अभी सेकंड में। तो अभी इसे कहाँ लिख रहा हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ, चलिए मैं इधर कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसे क्या लिखूंगा, इसे अब मैं लिखूंगा 229 डिग्री 5 मिनट, और ये क्या बन जाएगा, देखिए अब इसे क्या लिखना है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं लिख रहा हूँ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो मेरे को कितने मिनट में चाहिए, 5/11 मिनट में चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5/11 इंटू 60 सेकंड। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, 300/11 सेकंड। क्लियर हुआ ये चीज। तो अब चलिए मैं इसी को डायरेक्ट करूंगा, इसे भी अब एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूं और फिर से इसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसे मैं क्या लिखूंगा, 229 डिग्री 5 मिनट, और इसे अब मैं लिखूंगा 5/11 मिनट को मैं लिखूंगा 300/11 सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब कुल मिला के आप 4 रेडियन को आप लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट एंड 300/11 सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये हमने 2 चीजें देखी, एक डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। आई होप आप सब समझ गए होंगे इन चीजों को। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रूफ बस छोटा सा अपन और करेंगे, और क्वेश्चंस आप बनाते रहिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको बना के भेजेंगे। फिलहाल अभी एक छोटा सा डेरिवेशन और करते हैं L = r थीटा का, उसके बाद ये वीडियो को ऑफ करेंगे। ठीक है, या जैसे भी रहेगा नेक्स्ट क्लास में और आगे का कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल L = r थीटा को समझते हैं, तो उसे देख लेते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए जैसा भी है। अब देखिए, अब अपने पास एक लास्ट टॉपिक उठ के आता है, क्या, प्रूफ ऑफ L = r थीटा। ठीक है, इसे कैसे प्रूफ करें, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, अपन करेंगे। तो प्रूफ ऑफ L = r थीटा, जहां L क्या बता रहा है, L इज लेंथ ऑफ आर्क, R इज रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा इज एंगल
सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो L इक्वल टू आर थीटा को समझना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। नोट पॉइंट क्या है उसे भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ नोट पॉइंट, क्योंकि ये ज़रूरी नोट पॉइंट है इस डेरिवेशन को समझने के लिए। तो नोट पॉइंट क्या है, सपोज कीजिए मेरे पास एक सर्कल है। ठीक, तो चलिए 2 सर्कल ले लेते हैं। सपोज कीजिए अगर यहां पे मैं एक लेंथ ऑफ आर्क लूं, यहां पे मेरा रेडियस है r और लेंथ ऑफ आर्क r1 रेडियस है, चलिए, और लेंथ ऑफ आर्क कितना ले रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क ले लेते हैं L1। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सपोज कीजिए उसे ले लिया θ1। ठीक, और यहाँ पर भी एक रेडियस ले लिया R2, लेंथ कितनी ले लिया L2, और एंगल कितना बन रहा है θ2 सपोज कीजिए। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए, अगर लेंथ बड़ी है तो एंगल भी कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है सेंटर पे, और अगर लेंथ छोटी है तो सेंटर पे एंगल भी कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। लेंथ मतलब क्या, आर्क ऑफ लेंथ। ये जो आर्क ऑफ लेंथ है L1 ये बड़ा है तो एंगल θ1 भी कैसा है, बड़ा है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क L2 कैसा है, छोटा है, तो यहाँ पे जो एंगल है θ2 वो भी कैसा है, छोटा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सही है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाऊंगा तो सेंटर पे एंगल भी कैसा होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे लेंथ कम करूंगा तो सेंटर पे एंगल भी कैसा होगा, कम होगा। तो मैं बोल सकता हूं ना कि लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाने पर एंगल बढ़ रहा है और लेंथ ऑफ आर्क कम करने पर एंगल कम हो रहा है, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ रहा है, एक को कम करेंगे तो दूसरा भी कम हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो यहां से एक अपन ऐसा नॉर्मल डेरिवेशन भी कर सकते हैं कि L1, अगर मैं लिखना चाहूं तो L1 बाई L2 इज प्रोपोर्शनल टू θ1 बाई θ2, ऐसा लिख सकता हूं ना, बिल्कुल मैं। ठीक है कि नहीं है, ठीक। तो अपन ऐसा एक प्रोपोर्शन बना सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपना एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर पर, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाएंगे तो सेंटर पे बना एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ ऑफ आर्क कम करेंगे तो सेंटर पे बना एंगल भी क्या होगा, कम होगा। अब चलिए आते हैं इस डेरिवेशन पर। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को आप समझने की कोशिश करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा, प्रूफ। ठीक, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है और बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, सपोज कीजिए मैं एक सर्कल ले रहा हूं, ठीक, और इसका सेंटर मैंने कितना ले लिया O, रेडियस मेरा इसका कितना है R, और तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है, तो अब बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड रेडियस उसका कितना है, R है। तो यहाँ पर मेरे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, L है मान लीजिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक आर्क है, ठीक, ये मेरे पास आर्क है और इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास, मान लीजिए L लेंथ है। ठीक है, इस आर्क की लेंथ कितनी है, L। तो ये सेंटर पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस तो R होगा, ये सेंटर पे मान लीजिए एंगल कितना बना रहा है, थीटा। क्लियर हुआ? मैं फिर से समझा रहा हूँ, मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, उसमें एक मैंने आर्क लिया जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और इस आर्क जिसकी लेंथ L है वो सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा। और एक और आर्क ले रहा हूँ, यहाँ नीचे मैं ले लेता हूँ एक और आर्क, ब्लू पेन से बनाता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक मैं एक और आर्क बनाया जिसकी लेंथ है मेरी R। क्लियर हुआ ये चीज, जिसकी लेंथ मेरी कितनी है, R। तो अब आप खुद सोचिए, इस R लेंथ वाला जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन आप याद कीजिए, अगर कोई आर्क है जिसकी लेंथ इक्वल टू द रेडियस है तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 1 रेडियन।
तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इस आर्क की लेंथ भी रेडियस के इक्वल है, तो ये सेंटर पे एंगल भी कितना बनाएगा 1 रेडियन का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां पर इस आर्क के द्वारा जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है 1 रेडियन बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, और यहां पर ये जो आर्क है जिसकी लेंथ l है वो सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है थीटा। और अभी अभी मैंने एक नोट पॉइंट बताया था क्या कि लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर के। तो चलिए यहीं पर अपन वही चीज का यूज करते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क is directly proportional to angle subtended at the center। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लेंथ ऑफ आर्क 1 बाई लेंथ ऑफ आर्क 2 इक्वल टू एंगल सबटेंड एट the center 1 by angle subtend at center 2। क्लियर है? तो लेंथ ऑफ आर्क 1 कितना ले लिए l अपॉन लेंथ ऑफ आर्क 2 कितना ले लिए r, एंगल सबटेंड एट सेंटर कितना हो गया थीटा, और एंगल सबटेंडेड एट सेंटर 2 कितना हो गया 1 रेडियन। तो यहां से आप देखिए थीटा बाई 1 तो 1 हो जाएगा, r इधर शिफ्ट होगा तो ये l इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा r थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए मेरी बात? तो ये आपका डेरिवेशन हो गया l इक्वल टू r थीटा का। आपको सीधी सीधी बात बस इतना समझ में आनी चाहिए क्या कि अगर लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगी तो एंगल जो बन रहा है सेंटर पे वो भी क्या होगा बढ़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क कम हो रही है तो एंगल जो बन रहा है सेंटर पे वो भी क्या होगा कम होगा। ठीक है, और आपको ये डेरिवेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अपना एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड करूंगा जैसा भी होगा। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर कीजिएगा, हम उसका अलग से एक वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे आपसे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स दैट प्लीज़ यांत्रिकी एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियोस और जो इससे भी ज़्यादा बेटर होंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ। थैंक यू।